अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्टेयर केस सर्किट जो वायरिंग में इस्तेमाल होता है, जिसको हम उर्दू में सीढ़ी सर्किट भी कहते हैं, वो कैसे बनाया जाता है और उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सीढ़ी सर्किट या स्टेयर केस सर्किट दोस्तों एक ऐसा सर्किट होता है जिसको हम सीढ़ियों के ऊपर लगाते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर एक डबल स्टोरी मकान है, एक दो मंजिला इमारत है, जिसके नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल के ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो हम सीढ़ियों के ऊपर एक बल्ब लगाना चाहते हैं जिसको हम नीचे से जाते वक्त जो है वो ऑन कर लें और ऊपर जाके उसको ऑफ कर लें। यानी कि एक ही बल्ब को हम दो मुख्तलिफ जगहों से कंट्रोल कर सकें, एक जगह से ऑन तो दूसरी जगह से ऑफ कर सकें। तो उसके लिए हम वायरिंग के अंदर सीढ़ी सर्किट या स्टेयर केस सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेयर केस या सीढ़ी सर्किट के अंदर हम दोस्तों इस तरह के दो अदर टू वे स्विच इस्तेमाल करते हैं। ये टू वे स्विच क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर मैं पहले से ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। टू वे स्विच के अंदर दोस्तों तीन अदद इस तरह के टर्मिनल होते हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं कि नॉर्मल जो स्विच होता है उसमें दो टर्मिनल होते हैं, लेकिन टू वे स्विच के अंदर इस तरह के तीन टर्मिनल होते हैं, जिसमें से सेंटर वाला टर्मिनल जो है वो कॉमन होता है। जब आप इसको नीचे करते हैं तो ये नीचे वाले दो आपस में क्लोज हो जाते हैं, और जब ऊपर करते हैं तो ऊपर वाले दो जो हैं वो आपस में क्लोज हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना वक्त ज़ाय किए मैं आपको बताता हूँ कि हमने स्टेयर केस सर्किट की जो वायरिंग है, जो सीढ़ी सर्किट है, वो किस तरह से बनाना है। तो आप फ़र्ज़ कर लें कि ये वो बटन है जो आपका नीचे वाली मंजिल के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, और ऊपर वाली मंजिल के ऊपर एक इस तरह का बटन जो है वो इसी तरह का एक टू वे स्विच दूसरा लगा हुआ है। और इसके सेंटर में सीढ़ियों के ऊपर जो है वो हमने एक बल्ब लगा देना है। ये जैसे मैंने आपके सामने ये होल्डर रखा है, और इसमें से ये दो तारें निकल रही हैं, एक फेज़ और दूसरी न्यूट्रल। तो इसकी वायरिंग करने का दोस्तों एक बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है, और वो ये है कि सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इस टू वे स्विच के जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसको, और इस टू वे स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है इसको, इन दोनों ऊपर वाले टर्मिनल्स को आपस में एक वायर की मदद से शॉर्ट कर देना है, मिला देना है। स्टेयर के सर्किट या सीढ़ी सर्किट के ऊपर दोस्तों मैं पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक आसान तरीके से जो है वो इसको बनाने का तरीका समझाऊंगा। तो पहले मैं ये वायर जो है वो इस टू वे स्विच के अंदर लगाकर इसको यहाँ से टाइट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने दोनों टू वे स्विचेस के जो आउटर टर्मिनल थे, यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को आपस में कुछ इस तरह से शॉर्ट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अगला काम ये है दोस्तों कि हमारे पास जो बल्ब था जो कि हमने सीढ़ियों के ऊपर सेंटर में लगाना है, इसके दो टर्मिनल हैं, एक फेज़ और दूसरा न्यूट्रल। तो इसको कैसे इस पूरे असेंबली के अंदर कनेक्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो तारें हैं, एक काली है और एक रेड है, यानी कि एक फेज़ है और न्यूट्रल है, जिसको हम देसी ज़ुबान में ठंडी तार और गर्म तार भी कहते हैं। तो अब दोस्तों हमने ये करना है कि इसकी होल्डर में से जो इसकी रेड वायर है, जो फेज़ वायर है, इसको हमने जो ऊपर वाली मंजिल के ऊपर हमने बटन लगाया है उसकी आउटपुट से निकाल के जो है वो उसके यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यानी कि इस टू वे स्विच का जो सेंटर वाला टर्मिनल है इसके ऊपर हमने इस होल्डर का ये जो फेज़ है ये लगा देना है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इस होल्डर का जो फेज़ है, यानी कि इस लोड का, इस बल्ब का जो फेज़ है, उसको इस टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर लगा दिया है। आखिरी काम दोस्तों वो ये है कि जो मेन सप्लाई की फेज़ और न्यूट्रल वायर है, यानी कि जो मेन 220 वोल्टेज हैं, वो कहाँ पे लगेंगे। तो जो सप्लाई का फेज़ है दोस्तों, मेन जो फेज़ सप्लाई आएगी वो आएगी अब इस टू वे स्विच के सेंटर वाले टर्मिनल के ऊपर, और जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्टली इस बल्ब की न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद आपको चला के दिखाता हूँ कि ये सर्किट कैसे काम करेगा। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने मेन सप्लाई का जो फेज़ है वो इसके साथ लगा दिया है, और जो न्यूट्रल वायर है वो यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो दो वायर्स हैं इनको हम मेन 220 वोल्टेज के साथ लगाते हैं, और उसके बाद इसमें एक लैंप कनेक्ट करके देखते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बटन इस साइड से ऑन ऑफ करना। तो ये मेरे पास एक LED बल्ब है 9 वाट का, और इसमें ये चूड़ी वाला बल्ब है, तो इसको मैं इस बल्ब होल्डर के अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मेन जो सप्लाई है फेज़ और न्यूट्रल वो इस 220 वोल्टेज की सॉकेट में लगा दी है। अब फ़र्ज़ करें कि ये सीढ़ियों का इंटरेस्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं और वहाँ पे ये बटन लगा हुआ है, सीढ़ियों के सेंटर में ये बल्ब लगा हुआ है और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जाएँ तो ये दूसरा टू वे स्विच लगा हुआ है। तो अब सबसे पहले जैसे ही बंदा एंटर होगा, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेगा, तो अब उसने रोशनी में सीढ़ियाँ पार करनी है, तो सबसे पहले वो इस टू वे स्विच की मदद से इस बल्ब को ऑन कर देगा। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इस स्विच को ऑन किया है तो उसके बाद ये बल्ब ऑन हो गया है। अब वो बंदा इस रोशनी में, इस बल्ब की रोशनी में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर इस बटन को, इस स्विच को, टू वे स्विच को ऊपर कर देगा, तो आप देख सकते हैं कि बल्ब ऑफ हो गया है। अब मिसाल के तौर पर अगर उसने दोबारा सीढ़ियाँ उतर के नीचे आना है तो वो आते वक्त इस बटन को नीचे करेगा, बल्ब ऑन करेगा, देखें बल्ब ऑन हो गया है। अब इसकी रोशनी में वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आएगा और जो नीचे बटन लगा हुआ है, टू वे स्विच लगा हुआ है, इसको ऊपर करेगा, तो फिर जो बल्ब है हमारा वो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने एक ही बल्ब को, एक ही लैंप को दो मुख्तलिफ लोकेशन से, दो मुख्तलिफ जगहों से, दो अदर टू वे स्विचेस की मदद से हमने कंट्रोल किया है। यही काम आप एक सिंगल वे स्विच की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि उसमें एक जगह से ऑन करने से उसी जगह से आपको ऑफ करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों एक सीढ़ी सर्किट या स्टेयर केस सर्किट काम करता है, जिसमें आप दो टू वे स्विचेस लगा के इस तरह से जो है वो वायरिंग करके आप एक लैंप को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये सर्किट आप सीढ़ियों के ऊपर भी लगा सकते हैं और इसके अलावा भी जहाँ पर आपने एक ही बल्ब को दो जगहों से कंट्रोल करना हो, वहाँ पर भी आप इस सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्टेयर केस सर्किट का जो है वो बनाने का तरीका समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से स्टेयर केस सर्किट को बना सकते हैं और इसको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों को भी भला हो तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आइंदा भी आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहा करें, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।